नमस्ते बच्चों। आज अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक है शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक जिसका कोई अर्थ हो, अर्थात एक अथवा एक से अधिक अक्षरों के मेल से बने वे शब्द जिसका अर्थ होता है शब्द कहे जाते हैं, जैसे कमल, कलम आदि। शब्दों का वर्गीकरण। साधारणतः शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थात किस तरह से शब्द बने हैं, रूढ़, यौगिक या योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अर्थ के आधार पर सार्थक या निरर्थक। विकार के आधार पर विकारी और अविकारी। इस तरह 4 प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़। रूढ़ वे शब्द हैं जिनका खंड नहीं हो सकता, अर्थात उन शब्दों को जिनको खंडित करने पर उनके खंडों का कोई भी अर्थ नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे नाक, कान, घर, जल, फल, हल आदि। दूसरा है यौगिक। वे शब्द जिनका निर्माण और अन्य शब्दों अथवा शब्दांशों के जुड़ने से होता है यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाठशाला, पानवाला, बेगर आदि। अधिकांशतः प्रत्यय और उपसर्ग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है योग रूढ़। वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे जलज, अर्थात जल में जन्म लेने वाला। प्रत्येक जल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को हम जलज नहीं कह सकते हैं, किंतु जलज किसके लिए है? केवल कमल के लिए, अर्थात वह शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार से जितने भी पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, वे सभी शब्द किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्दों में, जैसे गजानंद, पीताम्बर, जलद इत्यादि। उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्दों का वर्गीकरण देखें तो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, उसमें 4 भाग हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम। तत्सम अर्थात उस जैसा अर्थात संस्कृत के जैसा। मूलतः संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कवि, कृत, रवि, भ्राता इत्यादि। तत्सम 2 शब्दों के मिलने से बना है, तत् प्लस सम। तत् अर्थात उसके जैसा, सम यानी समान, अर्थात उनके जैसा, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में एज इट इज़ यूज होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। दूसरा है तद्भव। वे शब्द जिनका विकास संस्कृत से हुआ है तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव अर्थात उसके जैसा, संस्कृत में भव अर्थात उत्पन्न, अर्थात उनसे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न जो भी शब्द है जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है देशज, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश की विभिन्न बोलियों व भाषाओं से हुई है देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे थाली, कटोरी, पेट, लोटा, पेड़ इत्यादि। अंतिम इसका आता है विदेशी। वे शब्द जिनका आगम हिंदी में विदेशी भाषाओं से हुआ है विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे चाकू, कीमत, चमचा, चेहरा, जहर, बेगम, डॉक्टर, मार्केट, ट्रेन, ड्रामा, मुफ्त, मुर्गा, दंगल, दवा, नाक इत्यादि। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, जैसे घर, कमल, कलम इत्यादि। निरर्थक वे शब्द जिनका कोई अर्थ तो नहीं होता किंतु वे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे घर वर, पानवान, खान पान, गरफर। ये शब्द साधारणतः बोलचाल में घर का शब्द का अर्थ होता है किंतु वर का नहीं होता है, तो वर निरर्थक शब्द है किंतु हिंदी भाषा में उपयोग लिया जाता है। पान का अर्थ होता है, वान का नहीं होता है किंतु फिर भी इन्हें यूज लिया जाता है। अतः इस प्रकार के शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं और ये हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। विकार के आधार पर अगर हम शब्दों का वर्गीकरण देखें तो 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तित होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, लिंग परिवर्तन पर घोड़ी, वचन परिवर्तन घोड़े, कारक परिवर्तन घोड़े से, घोड़े ने, घोड़े द्वारा। इस प्रकार वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के द्वारा परिवर्तित होते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी को हम अलग अलग टॉपिक वाइज करेंगे, इसलिए इनका अभी विवरण नहीं दिया जा रहा है।
अगला है अविकारी शब्द, वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, तो, भी, ऊपर, नीचे, अरे, हे आदि। अविकारी शब्द के भी 5 भेद हैं। क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, समुचय बोधक, परंतु, किंतु, विस्मयादि बोधक, हाय, छी, अरे, संबंध बोधक, ऊपर, नीचे, पास, दूर, निपात, तो और भी। ये भी सभी टॉपिक वाइज हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। अभी तक हमारा ये कार्य हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे जो मैं आपको आगे PDF में भेज रही हूँ, कॉपी में करना।